हेलो दोस्तों, क्या आप भी रोज पूरा दिन घर के काम करते रहते हो लेकिन फिर भी लगता है जैसे घर कभी प्रॉपर्ली साफ ही नहीं हो रहा। हर कोने में सामान बिखरा हुआ है, कभी किचन मैसी तो कभी लिविंग रूम। काफी अनहैप्पी लगता है ना। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी क्लीनिंग मिस्टेक्स की जो शायद आप बिना जाने कर रहे हो और जो आपके घर को सफाई की बजाय स्ट्रेस दे रही हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, क्लीनिंग विदाउट अ प्लान। मतलब सुबह उठते ही रैंडम काम शुरू कर देना। थोड़ा ड्राइंग रूम, थोड़े बर्तन, बीच में लॉन्ड्री, और फिर याद आया कि आज फ्रिज भी तो साफ करना था। और ऐसे में होता क्या है, काम कंप्लीट नहीं होता लेकिन एनर्जी खत्म हो जाती है और एंड में लगता है मैंने किया क्या आज पूरे दिन। और इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। एक छोटी सी क्लीनिंग शेड्यूल या टू डू लिस्ट बनाइए। मंडे को किचन, ट्यूसडे को बाथरूम, या फिर हर दिन 30 मिनट सिर्फ एक एरिया के लिए फिक्स करो। ऑर्गेनाइज क्लीनिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रेस फ्री क्लीनिंग। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लीनिंग करोगे तो स्ट्रेस फ्री रहोगे। जैसे मैंने भी अपनी क्लीनिंग वीकली लिस्ट बना रखी है, जो मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं दूसरी गलती की। दूसरी कॉमन गलती जो हम लोग करते हैं वो है वेट करना जब तक चीज बिल्कुल गंदी ना दिखने लगे। अरे भाई, जब तक डस्ट दिखाई देती है ना, तब तक वो ऑलरेडी हर जगह फैल चुकी होती है। टीवी यूनिट, फैन ब्लेड्स, कॉर्नर ऑफ द रूम, ये चीजें हम इग्नोर करते हैं जब तक वो विजिबली डस्टी ना हो जाएं। और सॉल्यूशन क्या है इसका? हर चीज को दिखने से पहले क्लीन करो। जैसे फैन को हफ्ते में एक बार या विंडो ग्रिल्स को 3 दिन में एक बार। रेगुलर मेंटेनेंस रखो, तभी तो घर लगेगा ऑलवेज फ्रेश। इसलिए किसी भी चीज़ के गंदे होने का इंतजार ना करो। डेली जो भी आपको लगता है ओपन स्पेस में चीज़ें रखी हैं, उन्हें एक बार वाइप ज़रूर कर देना चाहिए, जिससे कि उन पे धूल ना जमे। हाँ, कुछ प्लेसेस ऐसी होते हैं जो आउट ऑफ रीच होते हैं, जैसे कि फैंस हो गए, विंडोज़ हो गए, कैबिनेट्स वगैरह हो गए। उनके लिए अपना आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हो कि आपको किस दिन क्या चीज़ क्लीन करनी है। हर रोज एक भी चीज आप क्लीन करोगे ना, तो आपका घर ऑलरेडी बिल्कुल साफ रहेगा। अब आते हैं थर्ड गलती पे। तीसरी बड़ी गलती है सब कुछ एक दिन में साफ करने की कोशिश करना, जो हम अक्सर होम मेकर्स करते हैं, और स्पेशली संडे को, जब हम सोचते हैं कि आज तो पूरे घर का मेकओवर कर डालेंगे। लेकिन उस दिन घर पे सबकी छुट्टी भी होती है, हमारे ऊपर ऑलरेडी डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट का इतना प्रेशर होता है, और उसके साथ साथ क्लीनिंग पॉसिबल ही नहीं है। और रिजल्ट क्या होता है उसका, कि सब कुछ हम फैला देते हैं। सारा सामान अलमीरा से निकाल के बेड पे रख देते हैं, फ्रिज खुला पड़ा रहता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब शुरू कहाँ से करें। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि क्लीनिंग को जोन्स में डिवाइड करो। एक दिन एक एरिया। आप हर दिन के हिसाब से कोई ना कोई एरिया डिसाइड कर लो और उसी को क्लीन करो। पूरा दिन पूरे घर को साफ करने में मत निकालो। और ऐसा करने से ना तो आपका दिमाग थकेगा और आपका काम भी प्रॉपरली तरीके से होगा। और अब फोर्थ मिस्टेक, जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आजकल बहुत देखने को मिलता है, और वो है सोशल मीडिया। हम होम मेकर्स फ्री टाइम में व्लॉग्स देखते हैं, और उसमें किसी लेडी को देखते हैं कि वो 5 बजे से उठ के या 4 बजे से उठ के फटाफट घर के काम कर लेती है। उसका घर एकदम नीट क्लीन हो जाता है, खुद भी एकदम प्रॉपर गेटअप में रहती है, बच्चे भी एकदम बढ़िया से, कुकिंग भी बढ़िया हो रही है, और हम देख के एकदम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि बस कल से मैंने यही रूटीन फॉलो करना है और सारे काम इसी तरीके से करने हैं। और रिजल्ट क्या होता है? 2 दिन में हालत खराब, नींद पूरी नहीं, काम अधूरा, और मूड की तो बैंड ही बज जाती है। हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है, रूटीन अलग होता है। आप अपने घर के हिसाब से रूटीन बनाइए। बच्चे छोटे हैं तो फ्लेक्सिबल प्लान रखिए, काम पे जाने वाले हस्बैंड हैं तो मॉर्निंग एडजस्ट कीजिए। अपना कंफर्ट पहले देखिए, कंपैरिजन बाद में कीजिए। सबसे पहले हमें खुद को देखना चाहिए कि मैं किस शेड्यूल में फिट रह सकती हूँ, अच्छे से कर सकती हूँ। कोई लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कुछ लोगों को शाम को काम करने की आदत होती है। मतलब घर साफ रखने से है, तो मैं सुबह करूँ काम या शाम करूँ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी।
हाँ, बेसिक क्लीनिंग्स जो होती हैं वो हमें मॉर्निंग में कर लेनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको 5 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप 5 बजे उठ के पूरे घर के काम में लग जाओ। जैसा आपका रूटीन आपका घर फॉलो करने को अलाउ करता है, वैसा ही रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे, आपकी फैमिली पे, आपके बच्चों पे ना आए। और अब बारी है लास्ट मिस्टेक की। हम अक्सर हर चीज़ कल पे टाल देते हैं क्योंकि कोई मोटिवेशन ही नहीं होता। बस ये कह के छोड़ देते हैं कि कल से पक्का स्टार्ट करूंगी, आज मूड नहीं है, एक बार थोड़ी एनर्जी आ जाए फिर करती हूँ। लेकिन बहन, मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन घर तो रोज गंदा होता है। जब तक हैबिट नहीं बनेगी तब तक मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। इसलिए अपने रूटीन को हैबिट बना लीजिए। जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही मॉर्निंग वाइप डाउन या डिशेस का एक टाइम फिक्स कर लीजिए। मोटिवेशन मिले तो बोनस, वरना तो अपना डिसिप्लिन ही असली हीरो है। इसलिए हर काम को एंजॉय करके करना चाहिए, बर्डन समझ के नहीं। कोई भी म्यूजिक प्ले कीजिए और अपना काम विद इन 1 आवर कंप्लीट कर लीजिए और देखिएगा पूरे दिन आप कितने रिलैक्स रहोगे। जितना एंजॉय करोगे ना इन डेली के घर के कामों को, उतना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे। तो दोस्तों, ये 5 गलतियां हैं जो हम अक्सर करते हैं। तो अब आप बताइए कि आप इनमें से कौन सी गलती रोज कर रहे हो। कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। ऐसे ही और होम मेकर फ्रेंडली कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि सफाई के साथ साथ थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्लीन स्मार्ट नॉट हार्ड। और हाँ, अपना घर अपने रूल्स। बाय बाय।